मज़ीद बात भी कर लेते हैं, जानते हैं उनसे कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। गज़न जमाल, डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई से साबिक़ एमपी है। साबिक़ एमपी है। सर ये कहिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब का जब भी नाम आता है तो नाम लिया जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो को की कैरेक्टर असैसिनेशन उन्होंने की, मुबैना तौर पर हेलीकॉप्टर से तस्वीर फेंकवाई। फिर जब जमाइमा साहिबा का नाम आता है तो कहते हैं कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और उनके खिलाफ मुहिम चलाई और रिश्ता जो ख़त्म होने तक आ गया। क्या लगता है कि अब नवाज़ शरीफ साहब कुछ और करेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए खान साहब की, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अभी भी कर रहे हैं। अगर आप एफआईआर्स को देखें, कैरेक्टर असैसिनेशन की जो बात आप लोगों ने की, ये कौम जिस तरह खान साहब कहते हैं, ये कौम अब जाग चुकी है। अब ये पुराने 90s की जो सियासत है, जो 80s की जो सियासत थी, जिनकी ये लोग पैदावार हैं, वो अब पूरे जो कौम है उन्होंने वो ये रिजेक्ट कर दिया है और ये उल्टा बैकफायर हो रहा है उनके ऊपर, क्योंकि लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है कि आप लोग एक मुल्क को चलाने के लिए आप इश्यूज़ देखें, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है, गरीबों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, आटा तकसीम का आप स्कैंडल्स देखें जो हो रहे हैं, वो सब कुछ भूल रहे हैं और आप इस तरह के पेटी इश्यूज़ के ऊपर, लोगों के पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं चिकड़ उठा मतलब उछालने की, और उसमें ये बुरी तरह फ़ेल हो रहे हैं। और वो और जो आवाम है उनको मज़ीद गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो सीरियस पाकिस्तान की इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहे, कोई प्लान उनके पास नहीं है और पर्सनल इश्यूज़ पे वो कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारे पहले भी यहाँ पे दोस्तों ने कहा कि ये जितने भी बयानात ये दे रहे हैं, खान साहब ये एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो उल्टा हमारे फेवर में जाते हैं और लग इस तरह रहा है कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक ने बिल्कुल इनको रिजेक्ट कर दिया है। सर, जैसा कि आपने कहा कि पीटीआई के फेवर में ही तमाम तर चीज़ें जाती हैं, जो भी वो बोलते हैं, जब भी मुँह खोलते हैं। मुझे ये कहिएगा, अगर आप जैसे मशवरा एक अमानत होती है, अगर आप एक मशवरा सिंसियर देते पीटीएम को कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आपको ये कर लेना चाहिए, इससे आपकी आवाम की नज़र में वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो मशवरा क्या होता? देखें जी, मैं ख़ुद बाय प्रोफेशन मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। लेकिन अगर कोई भी आजकल के पाकिस्तान के हालात थोड़े से देख लें, इकॉनमी को देख लें, जो आईएमएफ के साथ या जो हमारे फाइनेंशियल जो पोजीशंस हैं, बहुत वाज़ेह है कि जो डिसीजंस हमें लेने हैं बतौर मुल्क, वो हम इलेक्शन ईयर में नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग, इनके लिए ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा जो इनको फ़ैसले लेने हैं और उसी वजह से वो ये फ़ैसले नहीं ले सक रहे। तो इनके लिए सबसे अच्छा मशवरा यही होगा कि ये लोग इलेक्शन करवाएं, नई हुकूमत आए, नए मैंडेट के साथ आए, वो फ़ैसले ले सके जो सख्त फ़ैसले हों, लेकिन वो ले सके ताकि ये मुल्क दोबारा से अपने पाँव पे खड़ी हो सके। उसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ये मज़ीद दलदल में फंसते जा रहे हैं। इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ रास्ता है, क्योंकि पहले इकनॉमिक्स स्कैंडल में फंसे हुए थे, अब ये ह्यूमन राइट्स स्कैंडल्स की तरफ चले गए हैं। जो ये कर रहे हैं, ये तो डिक्टेटरशिप्स में नहीं होते, जो ये यहाँ पर जमहूरी मुल्क में कर रहे हैं। तो इनका भी, इनको बाद में बहुत ये महंगा पड़ेगा जो इन्होंने अब इक़दाम लेना शुरू कर दिए हैं। तो इनके लिए मेरा तो मशवरा यही है कि ये लोग इलेक्शन करवाएँ, मज़ीद दलदल से अपने आप को निकालें और जो आवाम का फ़ैसला उसके सामने रखें। सियासतदान क्यों आवाम से डरे? वो तो सियासतदान ही नहीं होता जो आवाम से डर जाए। तो यही मशवरा है। इकॉनमी को आप जानते हैं, देर से फैसले लेने का भी मुल्क को नुकसान होता है, एज़ यू नो। सर, खान साहब ने कहा कि पेट्रोल, हम उसके ऊपर जब कहा गया था कि इतना बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाया गया, फ़ैसला जो है वो पूरा नहीं किया गया, आईएमएफ की शराइत को पूरा नहीं किया गया, तो आपको लगता है कि पेट्रोल की प्राइस इसलिए भी अब बढ़ रही है क्योंकि कुछ अवाम जो कि नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है क्योंकि खान साहब ने शराइत पूरी नहीं की थी, इसलिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, इसलिए आईएमएफ जो है अब कर्जा देने पर राज़ी नहीं हो रहा। इसमें कितनी सच्चाई? देखें जी, हम ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी कि उस वक्त इकॉनमी के क्या हालात थे, क्या शराइत थे, कहाँ पूरे किए थे, कहाँ नहीं पूरे किए थे। रियलिटी ये है, जब इन्होंने टेक ओवर किया, ये यही कह रहे थे कि हम इस इकॉनमी को ठीक करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएंगे। इन्फ्लेशन हवा से बातें कर रही है। जो कंडीशंस ये कह रहे थे कि जी बड़े इंग्लैंड से जो इनका बड़ा एक्सपर्ट आया था, मैं आईएमएफ में आंखों में आंखें डाल के उनको मैं डरा दूंगा, ये कंडीशंस मैं ख़त्म करा दूंगा। जो आपने तो कहा डिले पॉलिसी की, यहाँ तो डिसीजंस ले ही नहीं जा रहे। डिले डिसीजन तो ले लेते फिर भी शायद थोड़ा बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ता है, यहाँ तो डिसीजंस ही नहीं लिए जा रहे। तो डिले डिसीजन तो दूर की बात है। बात यही है जो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर इनको से नहीं संभाला जा रहा, ये बार बार पीछे की तरफ जाते हैं कि जी नहीं, उनके वक्त की वजह से ये हो रहा है, उनकी वक्त की वजह से ये हो रहा है।
अगर आपसे जी नहीं सँभाला जा रहा, आपका अब तकरीबन साल होने को आ गया है, मज़ीद चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किसी भी आप न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट को उठा के देख लें, उससे पूछ लें, तो कम से कम अगर हम कम से कम वो सही रास्ते की तरफ भी अगर हम चल चुके होते, तो हम कह देते चलें ठीक है, साल 2 की तकलीफ़ है, हम सह लेंगे। ये तो मज़ीद ख़राबी की तरफ हम जा रहे हैं, हम फ़ॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेज़ हम मुल्क के तौर पे डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। अब इनके लिए रास्ता यही है कि मेहरबानी करें, मैंडेट के सामने, अवामी मैंडेट के सामने अपने आप को रखें। कोई सही प्रोफ़ेशनल लोग आएँ जो फ़ैसले ले सकें, जिनके पास अवाम की बैकिंग हो। ये फ़ैसले इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता है हमारे पास अवाम की बैकिंग नहीं है। डरते हैं फ़ैसले लेने लेने से। सारा मसला वहाँ से है और कोई मसला नहीं है। तो इस्माइल ज़्यादा नुकसानदेह थे या फिर इसहाक डार इकोनॉमी के लिहाज से? डार साहब इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज़ एन अकाउंटेंट। और आपका जब अकाउंटेंट फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो इसी तरह फैसले होंगे जो हम देख रहे हैं। उनकी ना कोई विजन है, ना उनको इकोनॉमी की कोई समझ है। उन्होंने जी अपने आप से डॉलर एक्सपर्ट बनाया हुआ था कि मैं डॉलर को रोक के यहाँ तक रखूँगा, वहाँ तक रखूँगा। और ये मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और ये अभी तक वही ख्याली अपने 90s वाले थॉट्स के साथ लेके आते हैं। उन्होंने तब भी इकोनॉमी को डबोया था, इस बार भी डबोया है। मिफ्ता साहब जो भी थे, इनसे बहुत बेहतर थे। तो साहब बेहतर थे और अब आपने फैसला करना है कौन बेहतर रहा और किसने बेहतर शराइ जो थी वो तय की आईएमएफ के साथ।